हम दिखाते हैं जनता के मुद्दे, उठाते हैं आम आदमी की आवाज, पूछते हैं जिम्मेदारों से सवाल, सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। नमस्कार, मैं हूं एस त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र था तो सिर्फ एक दिन का, लेकिन कांग्रेस विधायक 4 दिन तक विधानसभा भवन में डेरा डाले रहे। पहले धरना दिया, फिर भूख हड़ताल की, दैनिक क्रियाओं से फारिग भी हुए और पेट पूजा भी की। रात भी सदन के उसी गर्भगृह में काटी जहां सदन चलने के दौरान जनता के हित के फैसले लिए जाते हैं। प्रदेश की सियासत में यह कांग्रेस का नया रंग है। कुल जमा विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा खूब चला। नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे को गिरने से चोट लगी तो 2 विधायकों की तबीयत भी बिगड़ी। उपवास, पूजन जैसे तमाम हथकंडों के बाद अचानक शुक्रवार शाम इस ऐलान के साथ इस हाई वोल्टेज ड्रामे का समापन हुआ कि किसान और व्यापम की लड़ाई का यह पहला चरण था। अगला चरण सड़क पर होगा। तो क्या यह मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कमबैक है? क्या वाकई कांग्रेस आम जनता के मुद्दों को लेकर इतनी गंभीर हो गई है कि विधानसभा के भीतर धरना का नया इतिहास रच गई, या यह जोश जोश में लिया गया फैसला था? सवाल कई हैं। आज हम जनता को साथ लेकर इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं, लेकिन पहले 10 बड़ी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया भारत रत्न। प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उनके निवास पहुंचे। पीएम मोदी समेत कई नेता भी हुए शामिल। अटल जी को भारत रत्न मिलने पर सीएम शिवराज और रमन सिंह ने दी बधाई। रमन ने कहा, अटल जी के घर जाकर उन्हें भारत रत्न देना गौरव की बात। दिल्ली पहुंचे सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। ओला प्रभावित किसानों के लिए मांगी पीएम से मदद। अब राज्यों पर नहीं थोपी जाएगी केंद्रीय योजनाएं, सूबे की अनुकूल योजना देखकर होगी सिफारिश। नीति आयोग के संयोजक सीएम शिवराज का बयान। मध्य प्रदेश विधानसभा में 4 दिन से जारी कांग्रेस का धरना खत्म। नींबू पानी पिलाकर दिग्गज ने तोड़वाया अनशन। अब सड़क पर संघर्ष का ऐलान। रतलाम में कांग्रेस नेता विक्रम सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझी। 5 आरोपी गिरफ्तार। अफीम खरीदने गए बदमाशों ने दिया था वारदात को अंजाम। मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा को हुआ स्वाइन फ्लू। निजी अस्पताल में इलाज के बाद हालत में हुआ सुधार। बिलासपुर में रामा ग्रुप के दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा। टैक्स चोरी के दस्तावेज खंगालने में जुटी आयकर की टीम। बिना हेलमेट वाले वाहनों को पेट्रोल नहीं देने के आदेश का इंदौर पेट्रोल पंप संचालक नहीं करेंगे पालन, बताया तानाशाही रवैया। और रायपुर में सीएम रमन सिंह ने किया 9 वर्ष के सांस्कृतिक कैलेंडर नमामि शक्ति स्वरूपा का विमोचन। जनसंपर्क विभाग ने जारी किया कैलेंडर। तो मध्य प्रदेश में किसानों का पैरोकार बनने की होड़ लगी हुई है। किसान पर कुदरत की मार पड़ी, खेतों में फसलें बर्बाद हो गई,
उम्मीदें टूट गई, लेकिन यहीं से कांग्रेस को कम बैक करने की आस जगी। 4 दिन तक लोकतंत्र के मंदिर में कांग्रेस ने धरना दिया, सरकार को मांगों की सूची थमाई, लेकिन मांगे नहीं मानी गई। मानते भी कैसे। इससे सूबे में सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस को किसानों का हितैषी बनने का मौका जो मिल जाता। सत्तर घंटे से हठयोग कर रही कांग्रेस का अनशन अचानक खत्म हो गया। कल रात तक कांग्रेस के मुखिया खुद कह रहे थे कि मांगे नहीं माने जाने तक विधानसभा में डटे रहेंगे, लेकिन दिन बदलते ही बात भी बदल गई। नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे को नींबू पानी पिलाकर दिग्विजय सिंह ने 4 दिन से चला आ रहा कांग्रेस का धरना खत्म कराया। कटारे की पीठ थपथपाई, उपनेता बाला बच्चन को भी शाबाशी दी। किसानों के लिए कांग्रेस ने जो मांगे उठाई थीं, वो भले ही पूरी ना हुई हों, लेकिन कहा जा सकता है कि सूबे में अपने वजूद को बचाने की जुगत में लगी पार्टी आवाम को पैगाम देने में कामयाब हुई। दिग्गी खुश थे, मेजबान की तरह ट्रे थामा, नींबू पानी के गिलास कांग्रेस के रणबांकुरों की ओर बढ़ाए। बेटा जयवर्धन भी पलटन में शामिल था। मांगे भले ही ना मानी गई हों, लेकिन विधायकों का विजेताओं की तरह फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। रस्म अदायगी पूरी हुई तो कमान दिग्गी ने थामी और निशाने पर सरकार को ले लिया। आज भी जो हमारी शिकायतें थी वो यथावत है। मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में बहुत सारे वादे किए, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा था सर्वे रिपोर्ट का पंचनामा पंचायतों पे लगेगा, नहीं लगा। अनशन भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन ये आगाज है कांग्रेस के आंदोलन का। नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने ऐलान किया कि कांग्रेस घर घर जाएगी, खेतों में भी जाएगी, किसानों से मिलेंगे, कितना नुकसान हुआ, सर्वे हुआ या नहीं, मुआवजा मिला या नहीं, पूछा जाएगा। कलेक्टर ने वहां से ये निर्देश दिया कि जो गेहूं रंग कलर हो बदल गया है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसके खाने की क्वालिटी खत्म हो गई है तो वो नहीं खरीदा जाएगा, और रंग बदला हुआ है तो खरीदो, और उसके बाद खरीदी शुरू करवा के हम चले आए, चक्का जाम खुलवाया जाए। विपक्ष के नेता नायकों की तरह सलूक कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को वो खलनायक नजर आ रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि नौटंकी थी, खत्म हो गई। चेतुओं की तरह कांग्रेसी आए और सियासत की फसल काट कर चले गए। तो प्रजातंत्र के 2 स्तंभों ने उन्होंने नकार दिया। अब उनको जाना चाहिए जनता के बीच में। घोषणा करते हैं गांव चलो घर चलो अभियान की, वो बैठ जाते हैं विधानसभा में। इसीलिए तो जनता ने उनकी हालत की है। इस प्रकार की नौटंकी अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस का मैं तो ये कह सकता हूँ कि मुद्दाहीन कांग्रेस है। आज कांग्रेस के पास न नेतृत्व है न नीति है। अगर विरोध के रूप में उनको कहीं न कहीं विरोधी दल के रूप में काम करना था तो विधानसभा से अच्छा फ्लोर पे होता नहीं, लेकिन विधानसभा के फ्लोर पे वो अपनी बात रखना नहीं चाहते। मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में ये पहला मौका है जब विपक्ष 4 दिन तक गर्भगृह में अनशन पर रहा हो। रियलिटी शो बिग बॉस की तरह कांग्रेसियों ने सदन में वक्त गुजारा, लेकिन ये रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ है। और रियलिटी में सूबे का किसान परेशान है और कह रहा है कि नेताजी आपका अनशन तो खत्म हो गया, आपको तो दिल्ली से दिग्गी नींबू पानी पिलाने आ गए, लेकिन हमारा अनशन कब खत्म होगा जो आसमानी आफत ने हमें दिया है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया के साथ राशिद अहमद खान। तो जब किसानों के नाम पर गरमाए राजनीति सियासत के नफे नुकसान के लिए इस्तेमाल हो अन्नदाता, तो सवाल उठते हैं। क्या कांग्रेस के धरने से किसानों के जख्मों पर लगेगा मरहम? क्या जनता की कसौटी पर खरा उतरेगी कांग्रेस? क्या विधानसभा में कांग्रेस के धरने से बीजेपी की बढ़ेंगी मुश्किलें? तो
दोस्तों, इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के संवाद प्रमुख डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा आपसे कमलेश्वर पटेल जी, अभी तो कल आपके नेता ने घोषणा की थी कि धरना जारी रहेगा, हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना जारी रहेगा। क्या हो गया अचानक? कोई मांगे नहीं, सरकार की तरफ से कोई पत्र नहीं आया, न कोई अनुरोध आया कि आप उठ जाएं, हम आपकी सारी मांगे मानते हैं। क्या हो गया अचानक? देखिए, सरकार की तरफ से किसी प्रकार की पहल करने का या सरकार को मांग मानने का कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई उनको उनके इंटरेस्ट भी है। अगर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट होता तो हम लोग 4 दिन से बैठे हुए थे और कोई संपर्क करता, कोई बात करते, मंत्री बात करते, मुख्यमंत्री बात करते, पर किसी को किसानों की समस्या से सरकार को लेना देना था नहीं। और हम लोग इस प्रयास में थे कि हम लोग यहाँ बैठ के, पहली बात तो जब सदन 1 दिन का बुलाया गया, ये 2-3 दिन के लिए भी बुलाया जा सकता था, 1 सप्ताह के लिए बुलाया जा सकता था। पहले सत्र 1 सप्ताह में जो 1 महीने चलना था, 1 सप्ताह में ही सत्रावसान कर दिया। और जब 1 दिन के लिए सत्र बुलाया गया, उसमें ओला वृष्टि और अतिवृष्टि पे चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों ने बड़े सौहार्दपूर्वक भाग भी लिया और चर्चा भी ठीक ठाक हुई। पर जब मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए तो उनको बातें तो बड़ी बड़ी की, पर मेन जो बातें थी, किसान आज सबसे ज्यादा परेशान है, बिजली की समस्या से परेशान है। आज किसान को, पटेल जी, हमारा सवाल ये कि अचानक क्या हो गया कि खत्म कर दिया? ठीक है, आपने सारी मांगे नहीं हुई, आपकी तरफ से कांग्रेस विधायक दल की तरफ से धरना देने का ऐलान हुआ, कल ही शाम को ये हुआ कि हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, धीरे धीरे कम बैक करते गए, वापस करते गए। अचानक क्या हो गया? क्या ये माना जाए कि ये बिना सोची समझी रणनीति के तहत आप बैठ गए थे, आज उठ गए? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सोची समझी रणनीति। पहली बात तो कोई ऐसी सोची समझी रणनीति नहीं थी कि हमें धरना देना है। जब मुख्यमंत्री जी का सदन के अंदर किसानों के हित में जवाब नहीं आया, बिजली माफी का, कर्ज माफी का, जब ये बातें नहीं आई तो फिर वही जगह, जिस तरह से पिछली बार भाषण दिया था उनने पाला राहत के लिए, जिस तरह से बातें की थी, वही सारी बातें फिर से की। 150 रुपए जो किसानों को बोनस मिलता था वो बंद कर दिया, उसका स्पष्ट नहीं बताया कि दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें थी जिसको लेके उसी समय जब हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने सदन में बात उठाई, जब मुख्यमंत्री जी का स्पीच चल रहा था अंतिम दौर में, जब ये बातों का उल्लेख नहीं हुआ और मुख्यमंत्री जी जब अपना भाषण खत्म किए, तभी हमारे सदन के नेता कटारे जी ने इस बात का उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री जी, आप ये जो प्रमुख मांगे हैं, आज किसान के कर्ज वसूली हो रही है, किसान के घर की कुर्की हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, और इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आप खुद बोल रहे हैं कि 3 वर्षों से आ रहा है किसानों के ऊपर, और इसमें आप कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं कि जिससे किसानों को राहत मिल सके। तो जब इस तरह की बातें जब नहीं आई मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा, इसलिए धरने पे मजबूरी में बैठना पड़ा। कमलेश्वर जी, बड़े बहुत ही सफाई से आप वो मुद्दा टाल जा रहे हैं जो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि धरना देने की बात कही गई, धरना चल रहा था, कोई जब लिखित आश्वासन नहीं आया, आप 50, 55, 60 विधायक सारे बैठे थे, क्यों उठ गए अचानक? उस मुद्दे पे आप बता ही नहीं रहे हैं कि क्यों उठ गए। देखिए, इसमें जिस तरह से सरकार को पहल करनी चाहिए, हमारे अगर हम सदन में 1 महीना बैठे भी रहेंगे तो मुझे नहीं लगता इस गूंगी बहरी सरकार को किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला था। तो इसलिए सभी विधायकों ने आपस में राय की कि नहीं, ये बात को हमें अब जनता के बीच में, किसानों के बीच में लेके जाना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री जी अन्नदाताओं के नाम पर कृषकर्मण अवार्ड लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको सच्चाई में आज संकट की घड़ी में जो उनको फायदा मिलना चाहिए, जो उनको आज संकट की घड़ी में उनको सरकार की तरफ से रियायत देना चाहिए, वो तो दे नहीं रहे। तो ये बात सबने तय किया, हमारे नेतृत्व ने भी ये तय किया, सब लोगों ने, ऊपर से भी दिल्ली से भी जो हम लोगों को जानकारी है, जो संदेश आया कि नहीं, आप लोग अब यहाँ सदन के अंदर नहीं बल्कि सदन के बाहर आप लोग सड़कों पे, गांव में संपर्क करके लोगों के बीच में जाके और इस बात को आप लोगों को, जनता को बताइए कि असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी सरकार का क्या है। इसलिए धरना आपने समाप्त कर दिया। मैं आपको बता दूं कमलेश्वर जी, हितेश जी को भी शायद मालूम होगा, अग्निहोत्री जी मालूम होगा, हमारे दर्शक ही जानते हैं कि मैं लगातार
इसमें ये मैं चौथा एपिसोड कर रहा हूं। और इस सारे एपिसोड के दौरान जब भी कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि हमारे इस चर्चा में भाग लिया है, मैंने उससे यही कहा कि बेहतर अगर होता कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के जन उन अन्नदाताओं के घर के सामने जाते, उनसे पूछते, उनको मुआवजा दिलवाने का प्रयास करते, मुआवजा दिलवाने का उस सर्वे पटवारी से मिलकर के, तहसीलदार से मिलकर के अगर उस क्षेत्र का विधायक अगर पटवारी और तहसीलदार पर प्रेशर डालता तो संभवतः मुआवजा जल्दी मिलता, जल्दी उनका सर्वे होता और उनको ज्यादा राहत मिलती। इस विधानसभा में धरने देने से अच्छा बेहतर वही होता। ये मैं लगातार, ये चौथे एपिसोड है मेरा, मैं हमेशा यही कहता रहा। बहुत देर आए दुरुस्त आए, कमलेश्वर पटेल जी आपके नेतृत्व ने बहुत अच्छा ही निर्णय लिया अगर किसानों के हित की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये एक लोकतंत्र की एक व्यवस्था होती है। मैं आपको याद दिला दूं, जब 1998 में आपके विजय शाह जी की पुलिस के द्वारा पिटाई की जाती है और आपकी विपक्ष में आप थे, भारतीय जनता पार्टी थी, और उस पर चर्चा करने के लिए, उन अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए, उनको दंडित करने के लिए आपके विधायक दल की तरफ से मांग रखी गई थी। जब मांग नहीं मानी गई तो गौरीशंकर सेजवार के नेतृत्व में सारे विधायकों ने रात भर धरना दिया था। पहली बार ये हुआ था इतिहास में। लेकिन एक लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार उसमें दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, आपके वरिष्ठ नेताओं से, मैं खुद था मौजूद उस समय जब सुंदरलाल पटवा जी के पास उनका फोन आया, उनसे मिले, कैलाश सारंग जी से मिले, और ये कहा गया कि ये लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार मैं उनके पास जाता हूं, ये धरना समाप्त करा जाए, ये संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब 4 दिन से कांग्रेस के विधायक अगर धरने पर बैठे हैं तो आपकी सरकार का एक लोकतंत्र में फर्ज बनता है कि आपके नुमाइंदे जाते, उनसे बात करते, लिखित न सही मौखिक आश्वासन देते और कम से कम ये जो लोकतंत्र की जो परंपरा है उसको कायम रखने के लिए एक प्रयास करते। देखिए त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि तीनों दिन लगातार नरोत्तम मिश्रा जी हों, गोपाल भार्गव जी हों, ये लोग सभी गए बात करने और कटारे जी से भी बातचीत होती रही। लेकिन क्या है, जब उद्देश्य ही अलग हो त्रिपाठी जी, तो बाकी सब बातें गौड़ हो जाती है। ये स्क्रिप्ट जो है इसकी पूरी तय हो गई थी अनुपूरक बजट के लिए जो ये सत्र बुलाया गया था उसके 1-1.5 दिन पहले से, कि हम इस पूरे सत्र में किस प्रकार से मीडिया की सुर्खियां बनाएं। तो जैसा कि जर्नलिज्म की भाषा में कहा जाता है, त्रिपाठी जी आप लोगों को पढ़ाते हैं, कि सदन जो होता है वो जब चलता है तो वो खबरों का केंद्र होता है और इस खबरों के केंद्र का लाभ उठाने का तरीका इन लोगों ने निकाला। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि चर्चा के लायक तो ये है नहीं। हम तो लगातार सत्रों को, अपन हर सत्र के बाद यही चर्चा करते हैं कि ये लोग बात क्यों नहीं करते हैं, तो चर्चा के लायक ये है नहीं। तो ये कभी गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठ जाते हैं, कभी काले कपड़े पहन लेते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। एक मखौल जैसा इन्होंने लोकतंत्र का बना रखा है जिसको हम बार बार देखते हैं। अब यदि आप इस घटना की ओर निकल कर आए तो इनके पास ठोस कोई सुझाव ही नहीं है। जो 9 सूत्रों की बात कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि सरकार उन पर ऑलरेडी काम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई प्रासंगिकता है। फिर उसके बाद इन्होंने बढ़िया एयर कंडीशनड हॉल को विधानसभा की चुना, क्योंकि ये लोग कष्ट नहीं उठा सकते। उसमें भी गोविंद सिंह, केपी सिंह, कई ऐसे हैं, मैं तो पूरी सूची बता दूंगा जो पूरे गायब रहे। डॉक्टर साहब, एयर कंडीशन घर में जो विधायक है कम से कम एयर कंडीशन में रहते हैं, मेरी बात, वो विधानसभा में एयर कंडीशन चुना ऐसा नहीं कह सकते। जनता को ये जानना चाहिए। और मजेदार बात मैं बताता हूं, मैं 9 दुर्गा के उपास लोगों के चल रहे हैं, उसके बाद भी मैं तो त्रिपाठी जी कल से आपको बोल रहा हूं, आप जाइए और कैंटीन का बिल पता करिए, क्योंकि हमारे विधायक तो वहां थे नहीं, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के ही होंगे। तो बाकी लोगों को बाहर कर दिया था, मजे की बात मीडिया भी नहीं थी वहां पर, तो वो खाना किसने खाया, जरा बिल कैंटीन के निकालिए, तो उससे आपको सच पता लग जाएगा कि अनशन क्या था और क्या तमाशा चल रहा था। और उसके बाद बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई आपकी यदि ईमानदार लड़ाई है, मांगे नहीं मानी गई, तो ये फूल मालाओं का नाटक क्या, ये जूस का नाटक क्या, मतलब आप विजयी किस बात के लिए हो गए? क्या आपके मन में जरा सा भी दर्द उस किसान के लिए है? लेकिन वाजपेयी जी, मैं गंभीर बात कहने जा रहा हूं। वाजपेयी जी, यहाँ एक ऐतराज है इस बात का हमें, संभवतः कमलेश्वर पटेल जी उसी बात को कहना चाह रहे हैं कि नवरात्रि चल रही है, सब लोगों की आस्था नहीं है उपासना की। कैंटीन से अगर खाना खाया सब लोग नहीं रखते हैं,
कुछ लोग रखते हैं ठीक है, उपास है, ये तो अपनी अपनी अच्छा है। वहाँ कैंटीन संचालित ही नहीं है, कैंटीन बंद है, ये अपने आप को अपडेट कर ले। नहीं, हम बिल पहुंचाएंगे, आप चिंता मत करिए। अपडेटेड है, सरकार है, आप कोई भी बिल तैयार करवा सकते हैं, आप पर नजर रखना हमारा काम है। आप कोई भी। खैर मैं गंभीर बात पे आना चाहता हूं, ये इस मुद्दे पे गंभीर बात पे आना चाहता हूं त्रिपाठी जी। और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब जैसे व्यक्तित्व गंभीर बात ही करेंगे। हाँ, किसान, क्योंकि ये ड्रामा हमने बहुत देख लिया है, किसानों के साथ दिक्कत हुई है, ये बात हम मानते हैं, और पक्ष का काम है, सरकार का काम है उसको देखकर जल्दी से जल्दी राहत लोगों तक पहुंचाना। विपक्ष का काम होता है उस राहत को पहुंचाने में यदि कोई कमी है, चाहे वो क्वांटिटेटिवली हो या क्वालिटेटिवली हो, उसको लाकर बताना। तो इसके लिए विपक्ष को जरूरी है कि वो खेतों पर पहुंचे, विधानसभा के वेल में गद्दे लगाकर और कुल तोड़कर नहीं सोए, वो खेतों पर पहुंचे और किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो कि मेरे इस किसान के फलाने रकबे में इसको मुआवजा नहीं मिल रहा है, या यहां पर वो मुआवजे का आकलन करने नहीं आए। हमें खुशी होती यदि ये सूचियां आती, लेकिन यहां तो बखौलबाजी चल रही है। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। मैं पिछले कार्यक्रम में भी मैंने आपके त्रिपाठी जी किसानों की बात जब कही थी, इस बात को कहा था। हम लोग जब विपक्ष में थे, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ विधायक दल से 3-3, 4-4 विधायकों का एक अध्ययन दल बनाया जाता था, जो गांव में जाता था, खेतों में जाता था, दौरे करता था, और वो फोटोग्राफ आते थे सामने। लेकिन आज मुझे एक फोटोग्राफ आप बताइए, और दूसरा एक पक्ष और है, क्या 10 किसान निकल कर आए विधानसभा में इनका समर्थन करने के लिए? आपसे सवाल करना चाह रहे हैं वाजपेयी जी, मैं समझता हूं कि उस दर्शक का भी आप सवाल लें, आप दोनों का उत्तर दें। जी सवाल करें। मैं कह रहा था त्रिपाठी साहब के कांग्रेस जो विरोध करती उसकी वेल प्लानिंग नहीं करती, और वेल प्लानिंग नहीं होने से क्या है कि उनकी हवा निकल जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमने सोचा आप शायद हमारे डॉक्टर वाजपेयी जी से सवाल करने वाले हैं, ये तो कमलेश्वर पटेल से सवाल हो गया। वाजपेयी जी आप अपना उत्तर कर, उसके बाद जी जी जी। मैं खुशी होती है मुझे कि कांग्रेस विपक्ष में है, विपक्ष का काम है कमियां निकालना। 10 किसान इनके साथ खड़े होते आके कि साहब अपने बिल दिखाते। पिछली बार भी मैंने कहा था मुझे बिल दिखाओ, आपके उस कार्यक्रम के विधायक जी आज तक नहीं आए उस बिल को लेकर जिसकी वो बात कर रहे थे, क्योंकि ये किसानों के पास जाते ही नहीं है, ये केवल अखबारों में और चैनलों में जाकर बैठ जाते हैं, इसके अलावा सब गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिस्टम में कमियां नहीं होगी, विपक्ष का काम है नीचे उतरकर काम करे, और जब जनता विपक्ष के इन विधायकों को अपने बीच से नदारद पाती है तो उसकी संख्या वही हो जाती है त्रिपाठी जी जो कांग्रेस का हाल हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, आप देख रहे हैं शिवराज जी सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने कितने गांवों का दौरा किया है, किसानों के बीच सीधे जाकर उनके आवेदन लिए हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो देखने का प्रयास कर रहे हैं। एक और सरकार चला रहे हैं जहां पर मुआवजे की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो सीधे किसानों के बीच में जा रहे हैं और उनसे सीधे आवेदन ले रहे हैं। यदि कोई कमी कहीं पर होती है तो कार्रवाइयां हो रही चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि विधायक एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो जनता को रिप्रेजेंट करता है, और आज कांग्रेस के इन विधायकों के पीछे मुझे जनता नहीं दिखाई देती कहीं, और ना ये विधायक जनता के बीच दिखाई देते, यही मुझे दुख है। नहीं, ये बात तो वाजपेयी जी आपको मानना पड़ेगा, विधायक तभी बने हैं जब जनता के बीच वो, आप अगर कहते हैं कि आपकी भारतीय जनता पार्टी या शिवराज की लहर थी, उसके बाद भी अगर वो जीत के आए हैं तो उनका अपने क्षेत्र में निश्चित ही लोकप्रियता होगी, इसमें तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपसे सवाल किया था कि उस दौरान जब मुखिया दिग्विजय सिंह जी ने पहल की थी, मैं उस बात का गवाह हूं, और पहल की थी, और उन्होंने न सही लिखित रूप में सेजवार जी से मध्यस्थता करवा के, आपके सीनियर जो लीडर थे उनसे मध्यस्थता करवा के सेजवार जी से उन्होंने मौखिक रूप से कहा था कि हम आपको तुरंत इसका रिजल्ट देंगे, कृपया जो संसदीय परंपरा है उसको कायम रखें। और दूसरे दिन सुबह धरना समाप्त हो गया था। 4 दिन हो गए, कमलेश्वर पटेल जी ने कहा कि कोई मिलने नहीं आया। आप बोल रहे हैं निश्चित तौर पर आपके चैनल की ब्रेकिंग लाइन से, जी आपके चैनल की, बिल्कुल बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, मंत्री मिलने पहुंचे, आपके चैनल की, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, संसदीय कार्य मंत्री गए, नहीं बाबूलाल गौर गए, नहीं हम भी गलत हो सकते हैं, बाबूलाल गौर जी गए, सब लोग गए, नहीं मैं मानता हूँ कमलेश्वर पटेल जी यहाँ गलत बोल रहे हैं कि लोग नहीं गए, तमाम अखबारें छपी है, कैमरे में है कि पहुंचे हैं लोग, लेकिन आश्वासन नहीं दिया, मुखिया की तरफ से पहल नहीं हुई। त्रिपाठी जी, सरकार के इतने लोग जाकर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन उनका कारण अलग है, उनको रोज अखबार में आना सुबह। आज उन्होंने देखा कल रामनवमी है, सबके घरों में आयोजन होने हैं, तो उन्होंने कहा आज खत्म करो, नहीं तो घर में जाएंगे तो पत्नी बच्चे परेशान होंगे। तो आज उन्होंने फटाफट उसको नींबू का जूस किया और खुद ही मालाएं पहन ली। मालाएं जनता ने नहीं पहनाई, आपके एक विजुअल में पब्लिक दिखा देंगे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वाजपेयी जी, आप जैसे व्यक्तित्व से थोड़ा सा ये जो आप
उत्तर दे रहे हैं, ये उम्मीद नहीं है। मुझे दुख हो रहा है, एग्री, तर्कसंगत- पर आप मुझे बताइए मालाएं किसने पहनाई, किसको पहनाई? उनके नेताओं ने पहनाई, खुद ही को, खुद नहीं पहने, उनके नेताओं ने खुद। खुशी होती है यदि किसान आके पहनाते त्रिपाठी जी, मुझे अच्छा लगता। निश्चित तौर पे वाजपेयी जी हम फिर आपसे आएंगे। किस बात की माला है? कमलेश्वर जी आप चाह रहे हैं आपको समय दिया जाए, निश्चित मैं आपके पास फिर आऊंगा और वो आपको हम वो सूची भी बताएंगे जो आपके नेता प्रतिपक्ष ने जो मांग रखी थी वो भी बताएंगे। उसमें मुख्यमंत्री ने, चाहता हूं ऐसा थोड़ा ना कि विपक्ष का स्थान है, मुख्यमंत्री जी ने उस मुद्दे पे क्या किया वो भी बताएंगे। लेकिन हम इस समय के अग्निहोत्री जी से लेंगे। अग्निहोत्री जी, आपने वाजपेयी जी को भी सुना, आपने कमलेश्वर पटेल जी को भी सुना, आप इन दोनों की बातें सुनकर के आपने क्या लब्बे लुआब निकाला, क्या होना चाहिए और क्या यहाँ कांग्रेस की रणनीति गलत थी क्या? त्रिपाठी जी, कांग्रेस रणनीति बना ही नहीं पाती और यदि वो किसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ती है तो उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि ये कांग्रेस नहीं है त्रिपाठी जी। ये दिग्विजय सिंह की कांग्रेस है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस है, ये कमलनाथ की कांग्रेस है, ये सुरेश पचौरी की कांग्रेस है। एक जो कांग्रेस एकजुट हुआ करती थी वो कांग्रेस नहीं है, बिखरी हुई कांग्रेस है। इसलिए जो विपक्ष की भूमिका हमने, मुझे लगता है मुझे 30-32 साल हो गए विधानसभा का कवरेज करते हुए, समाचार संकलित करते हुए। मैंने बीजेपी को भी विपक्ष में देखा है, उनकी जो स्टडी होती थी, जिस तरह से वो पेश करते थे मुद्दों को और जिस तरह से अंजाम तक पहुंचाते थे, वैसा मुझे अब देखने को नहीं मिलता। कोई विधायक अध्ययन करे और अध्ययन करके आए और तैयारी के साथ आए और कोई तथ्यों को सामने रखे, ये बहस में निकल करके सामने नहीं आता। तो कांग्रेस रणनीति तो पहली चीज बना नहीं पाती और यदि जल्दबाजी में कोई रणनीति बनाए तो उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाती। चाहे आप व्यापम का मुद्दा ले लीजिए या ओला पाला की बात ले लीजिए, किसानों का मुद्दा ले लीजिए, और जो विधानसभा के गर्भगृह में पिछले 3 दिनों से चल रहा है, मुझे लगता है ये संसदीय गरिमा के अनुकूल नहीं है। आपने सही बताया, जब गौरीशंकर शेजवार विपक्ष के नेता थे तो जो भी है एक दिन में धरना सुबह समाप्त हो गया था, रात धरना समाप्त, और ये पहली बार ही हुआ था। जी जी जी, ये पहली बार हुआ संसदीय इतिहास में, और ये जो दूसरी बार हुआ है ये तो बहुत ही क्या उसके लिए शब्द तलाशा जाए तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। गर्भगृह में धरना चला हो। डॉक्टर साहब, आपके नेताओं की तरफ से इसीलिए बयान नहीं आया क्योंकि ये शेजवार जी आपके नेताओं के द्वारा किया जा चुका था, भले ही सही एक दिन के लिए। गर्भगृह में धरना, गर्भगृह में थे, गर्भगृह में थे और सुबह तक थे, एक रात थे, दूसरे दिन उठा दिए गए। लेकिन त्रिपाठी जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, जिस तरह से पेश हुआ सारी चीजें जनता के सामने जो आया, कांग्रेस का चेहरा विधानसभा के गर्भगृह में, जिस तरह गद्दे लगे हुए और कंबल रखे हुए, जितने आलीशान और तकिए शानदार लेट जाते थे और यदि वो बात भी कर रहे होते आपस में तो वो जब देखते कैमरा तो वो लेट जाते थे। कैमरा तो अलाउ नहीं किया था बाद में, वो मोबाइल से लिया होगा। लेकिन जो भी प्रदर्शन हुआ, मुझे लगता है कि कांग्रेस के मतलब विपक्ष की गरिमा के अनुकूल नहीं था, उनके व्यवहार के मतलब जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसे अनुकूल नहीं था। और तोड़ा भी गया तो सही हो सकता है ये कि नवमी सामने है उसके लिए तोड़ दिया गया हो, या उनको ये भी डर हो कि सरकार उठा के बाहर फेंक देगी। हालांकि यदि उनको मीडिया में रहना। अग्निहोत्री जी थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे साथ 2 दर्शक हैं, एक नौगांव से है, एक दमोह से है। दमोह से प्रदीप जी अपना सवाल करें। जी, मैं दोनों पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ,
मध्य प्रदेश विधानसभा में पिछले 4 दिनों से जारी कांग्रेस के विधायकों का धरना समाप्त हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यहां पर आकर धरना समाप्त कराया। सर, सरकार की ओर से कोई नहीं आ पाया, कैसे देखते हैं 4 दिन की जो मेहनत रही विधायकों की आपको? सरकार तो निरंकुश है, अहम और अहंकार में डूबी हुई है। न उसको किसानों से मतलब है, न मजदूरों से मतलब है, केवल अपने आप को व्यापम से बचाने में लगी हुई है। हमारी लड़ाई किसानों के लिए रही है। पिछले साल का मुआवजा नहीं मिला, इस बार भी मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए अभी तक नहीं निभाए, सरकारी खरीद चालू नहीं हुई है। ये लड़ाई तो हमारी अब विधानसभा से निकलकर खेत और खलिहान तक पहुंचेगी। सर, आप 10,000 करोड़ का नुकसान बता रहे हैं, सरकार ने केवल 500 करोड़ का अभी तक प्रावधान किया है, तो क्या सरकार की इसका आंकलन हमारा नहीं है, जो नेताजी ने बात कही होगी वो सही है। आगे से लड़ाई कैसे रखेंगे सर आप? संघर्ष जारी है। सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री आज विधायकों का अनशन यहाँ पर तोड़वाया है और साफ कहना है कि किसानों के मुद्दे की लड़ाई कांग्रेस आगे जारी रखेगी और कांग्रेस का जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। कैमरामैन हिमांशु श्रीवास्तव के साथ भोपाल से सुधीर अंडोतिया, एक्सप्रेस रिपोर्टर। तो हमने आपको दिखाया कि जिनके चलते जो आए और अनशन तोड़वा के चले गए, जिनके एक आदेश पे सारे विधायकों ने अनशन तोड़ दिया और उनके ही इशारे पे आगे भी आंदोलन करने की उन्होंने जो घोषणा की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा ये दिखाया। हम ब्रेक में जाने के पहले से कमलेश्वर पटेल जी ने कुछ सवाल उठाए थे, हम उत्तर जानना चाहेंगे हितेश वाजपेयी जी से। वाजपेयी जी, दर्शकों का ये कहना है कि पिछले साल का भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला है और इसके पहले मैंने कल भी ये कार्यक्रम किया था, उसमें भी कई लोगों ने बात रखी थी, कई दर्शकों ने, कि सर्वे के लिए अभी तक पटवारी या तहसीलदार आए ही नहीं। यानी ब्यूरोक्रेसी की कहीं न कहीं, मुख्यमंत्री आपके संवेदनशील हैं, आपकी सरकार संवेदनशील हो सकती है कांग्रेस के लिए, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कर्मचारी हैं, वो असंवेदनशील है, ऐसा लगता है। देखिए त्रिपाठी जी, मैं 2-3 बहुत जल्दी में बातें कह देता हूँ। एक तो आपने जो कहा था कि महासचिव दिल्ली से आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो तो राघोगढ़ जा रहे थे तो रास्ते में भोपाल पड़ गया था। तो नवमी का पूजन करने जाते हैं, सबको पूरे प्रदेश को पता है वर्षों से, तो इसलिए वो करते हैं। इसलिए आपके किसी भी सवाल के दंडोतिया जी के जवाब नहीं थे उनके पास कि क्या करना चाहिए, बाकी कोई आया नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्लियर कट आपने भी पढ़ा, सारी घोषणाएं हैं, सारे राजनीतिक निर्णय जो सरकार के होते हैं पॉलिटिकल विल के साथ सामने हैं। दूसरी बात निकल के आती है कि यदि उसमें कोई कमी है, यदि उसमें कोई कहीं भी कमी है, सरकार ने एक निर्णय लिया है कि मुआवजे का आकलन होना चाहिए। कल ही मैं प्रमुख सचिव जो कृषि है राजेश राजौरा जी ने कहा है कि 2 दिन के अंदर हमारी ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। लेकिन इसमें कहीं भी कोई कमी होती है तो वो खेत और खलिहान जिसकी बात दिग्विजय सिंह जी कर रहे थे केवल कैमरे के ऊपर, वहां पर विधायक खड़ा होना चाहिए कि ये खेत ऐसे हैं जिन पर नहीं हुआ। उनकी सूची बना के विधानसभा में प्रस्तुत की जा सकती, चैनल पे दिखाई जा सकती, लाई जा सकती है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी में कमियां नहीं होती है। जैसे आपके एक दर्शक ने फोन किया है, हो सकता है उनका लिस्ट मुआवजा वितरण की लिस्ट में ना हो, तो वो यदि नहीं है और जायज है तो वो क्यों नहीं आया, इसकी बात की जा सकती है कि उनके पटवारी ने क्यों नहीं काम किया। बहुत सारे दर्शकों ने 2 दिन से कहा कि पिछले साल का मुआवजा नहीं मिला अभी तक। ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, हमारे पास तो सूचियां हैं, मुआवजा आता है, बट्टा, खसरा, खतौनी, सारे नंबर आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे से चढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग छूटते होंगे, मैं नहीं मना कर रहा हूं। लेकिन यदि जायज लोग छूटते हैं तो ये जनप्रतिनिधियों का ही काम है कि उनके हक की लड़ाई लड़ें। पिछली बार भी मैंने आपके चैनल पे इस बात को कहा था, मुझे खुशी होगी, चाहे कांग्रेस के विधायक हो चाहे भाजपा के विधायक हो, यदि ऐसे लोगों के, ऐसे किसानों के नाम लेकर आ रहे हैं तो हमारी सरकार तैयार है उस पर एक्शन लेने के लिए। और हम क्या कर सकते हैं, यदि कहीं पर त्रुटिवश या जानबूझकर किसी भी तहसीलदार या पटवारी ने इस प्रकार की गलती करी है तो न केवल उसको सजा मिलेगी बल्कि उसको हम संशोधित भी करेंगे, क्योंकि कोई भी सिस्टम फ्लॉलेस है ये तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन हम उसको करने को तैयार है। पर उसके लिए विधानसभा में बैठकर धरना देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां खेत पर जाके लेकिन वाजपेयी जी, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सब जगह बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो। अभी तक आपकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई, सरकार की तरफ से या किसी भी जिले से हमारे किसी रिपोर्टर ने नहीं दी कि इस माने मुआवजे को लेकर या जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर किसी भी क्लास 2 अधिकारी तक को सस्पेंड कर दिया गया हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक कोई एक भी खबर नहीं। ये चीजें तब आएंगी त्रुटियां जब वो सर्वे की सूचियां जारी होंगी। 2 दिन के अंदर, जैसे मैं कल ही राजेश राजौरा जी को सुन रहा था, 2 दिन के अंदर सर्वे की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। मैं तो चाहता हूं ये कार्यक्रम आप फिर से करिए, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किसान के लिए संकल्पित हैं। यदि इसमें कोई भी कमी, कोई भी बेशी दिखाई देती है, और वह देखिए विधायक सर्वे करने नहीं जाता, न बीजेपी के लोग जाते हैं, कहीं भी त्रुटि आती है,
मुख्यमंत्री हम जी उसको के पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से एक दर्शक आपसे सवाल करना चाहते हैं। जितेंद्र जी अपना सवाल करें। जी, किसान इस साल पूरे 1 साल से परेशान है जी। उनको समय पे खाद नहीं मिला है, पिछले साल का मुआवजा नहीं मिला है। विदिशा में पिछले 3 साल से बारिश की पूरी फसल बर्बाद हो रही है जी। अपना सवाल करें। अभी मंडी में अभी जो फसल आई है उसका भी रेट नहीं मिल रहा है। सरकारी रेट 1450 रुपए है और यहाँ विदिशा मंडी में किसानों का अनाज 1200 रुपए क्विंटल बिक रहा है। जी, राजनेता लोग यहाँ वहाँ बैठ के तमाशे देते हैं, टीवी पे। ठीक आपका सवाल है वाजपेयी जी। कम से हम ये भी चाहेंगे, जो अभी मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से एक दर्शक ने कहा कि 1200 बिक रहा है, ये गंभीर बात है। 1450 की जगह 1200 बिक रहा है, यानी कहीं बिचौलिए इस पैसे को खा रहे हैं। त्रिपाठी जी, ये सोसाइटीज किसकी हैं? ये सोसाइटी में कौन लोग हैं? इनमें किसानों का ही प्रतिनिधित्व है। कमलेश्वर पटेल जी जैसे ही विधायक गण इनमें प्रतिनिधित्व करते हैं। आप बताइए, कमलेश्वर पटेल जी के क्षेत्र से किसी मंडी में कहीं इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इस बात को, या और किसी विधायक ने किया है? क्योंकि इन बातों को जनप्रतिनिधियों ने ही आगे लेकर आना है। और मैं तो आमंत्रित करता हूं, मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि जहां पर भी त्रुटियां दिखाई देती हैं, और उन मंडियों के नाम में गिनाना नहीं चाहता है जो कि ईओडब्ल्यू और बाकी जांच के घेरे में जहां पर गड़बड़ियां हुई हैं, सिस्टम में गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन हम उन गड़बड़ियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए गड़बड़ी करने वाले यदि गड़बड़ी करेंगे और हमारे नोटिस में आता है तो सरकार एक्शन लेने के लिए तैयार है और वो एक्शन लिया जाएगा आपके कार्यक्रम से। बल्कि मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा बार बार कि कहीं पर भी किसी प्रकार की ऐसी त्रुटियां होती हैं तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उसको पहुंचाना चाहिए, लेकिन केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। ये निकलकर खेतों तक पहुंचकर किसान के साथ पहुंचकर करना होगा। नहीं तो सरकार के जब तक हम पूरक नहीं बनेंगे तब तक सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा ब्यूरोक्रेसी होता है त्रिपाठी जी, जिसमें कमियां हो सकती हैं। हम सबको मिलकर बिल्कुल वाजपेयी जी, हम आपके पास फिर आएंगे, हमारे पास समय कम है। कमलेश्वर पटेल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पटेल जी, मैं थोड़ा सा, अग्निहोत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनकी टिप्पणी डालूं चाहता हूँ वाजपेयी जी से। 3 साल से बेमौसम बारिश इसी रबी के मौसम में और ओला और ये समस्याएं आ रही हैं, लेकिन ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है डॉक्टर वाजपेयी कि पिछले साल का मुआवजा अब तक नहीं मिला? ये तो मतलब अजीब और गरीब बात है। जब इस साल का मुआवजा कब मिलेगा जब पिछले साल का नहीं मिला? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जब ये बात चुनाव के समय आई थी तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, हमने ब्लॉक वाइज सूचियां जारी करी थी जिनको मुआवजा मिला है, क्योंकि ये मुआवजा चेक से मिलता है कि कैश से नहीं मिलता है। अग्निहोत्री जी, जब वहां पर ऑडिट सबमिट होता है तो नाम रहता है कि फला जी को 15,000 दिया गया, फला जी को 21,000 दिया गया है, और ये पूरा ऑडिट सिस्टम होता है जिसको सीओजी भी चेक करता है। बावजूद उसके मैं बात कह रहा हूं कि कुछ लोग छूटते होंगे, एग्रीड, लेकिन उन शिकायतों का रिप्रेजेंटेशन ठीक से हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसान ये मान के चलता है कि उसको मुआवजा होगा, लेकिन मुआवजे की प्रक्रियाओं से वो नहीं गुजरा होता है, क्योंकि शासन, पटवारी, तहसीलदार तो उसी तरीके से काम करेंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि इसमें यदि कहीं पर भी किसी पटवारी या तहसीलदार की कोई त्रुटि दिखाई देती है, जानबूझकर कोई गलती करता है, तो शिवराज सिंह चौहान जी वो पहले व्यक्ति हैं जो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, जिसका विरोध भी हुआ था। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, पटवारियों में एक भय व्याप्त हुआ था उस दौरान जब हम लोगों ने मुआवजा वितरण की बात करी थी। हमको भी चुनाव लड़ना है साहब, हमको भी किसानों का समर्थन चाहिए। उन्हीं के समर्थन से हम किसान केंद्रित राजनीति चलाते हैं। यदि हम गर्व से कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री किसान का बेटा है, तो आप खुद बताइए हम कैसे इस बात से मुकर सकते हैं। और आप ये ध्यान रखिए, 2 दिन बाद मुआवजे की प्रक्रिया आकलन की इनकी पूरी हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आपको हमारे विधायक तो मैदानों में दिखेंगे जो लोगों को मुआवजा बिल्कुल वाजपेयी जी। अरुण यादव भी किसान है। पटेल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 2-3 बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात। वाजपेयी जी की जब बातों को लेकर जब कांग्रेस नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, जब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक सरकार के खिलाफ किसानों के हित में या अन्य किसी मुद्दे पे जब धरना प्रदर्शन करें तो वो तो नाटक नौटंकी हो गई। और यही प्रदेश के मुख्यमंत्री जब यूपीए गवर्नमेंट थी और किसानों को पाला राहत के लिए तंबू तक तनवा लिया था, दिल्ली धरना देना। और बड़ा दुख है कि इस बार जब वो शामिल किया गया लिस्ट में, इस बार सरकार ने केंद्र से 1,000 करोड़ रुपए तक की मांगनी की। मनमोहन सिंह जी थे 5,000। मैं आपको याद दिला दूं, आज ही करी है, आज ही प्रधानमंत्री जी को अभी तक मिला तो कुछ नहीं है। अभी तक धरना बैठे, हम लोग भी बैठेंगे। दूसरी बात हितेश बासेई जी को हमारा निवेदन है कि थोड़ा क्षेत्रीय भ्रमण करके आए और बस स्थिति जान के आए कि सरकार की क्या स्थिति है। सिर्फ चुनाव मैनेजमेंट करके आपने जीत लिया, मैदान में ही रहते हैं।
मैदान में शायद नहीं रहते, इसलिए आपको सच्चाई नहीं मालूम है। निराश्रितों का नहीं, 11 सरकार महीने की से भुगतान नहीं हो रहा, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन 11 महीने सारा से भुगतान प्रदेश नहीं देख हो रहा है कि है। आप लोग कहाँ बैठे हो और हम लोग कहाँ हैं ये वो जानते हैं। आपको जमीनी हकीकत मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आप या तो जहां आप जाते और ये हो, कारण है कि वहाँ अपने पंचायत चुनाव मैं अपने दोनों मेहमानों से कहूंगा, हमारे साथ एक रतलाम से दर्शक है जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। जी सवाल करें, शंकर लाल जी सवाल करें। जी सर, सवाल यही है कि मतलब सरकार किसानों के साथ और मतलब धोखा ही कर रही है। जी वाजपेयी जी से ही उत्तर लेंगे। पटेल जी आप कुछ कह रहे थे, आपकी बातें एक दर्शक ने कही। हम यही बात कर रहे हैं कि आज जो जमीनी हकीकत है, किसान इतना ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा अगर परेशान है किसान और मजदूर परेशान ही सरकार। अगर उसका बिजली का बिल को लेके इतना परेशान है, मनमानी बिलिंग हो रही है, एक बत्ती कनेक्शन जो फ्री में मिला हुआ था मजदूरों को, मजदूर आज बतिये पे किसानी का भी काम करता है। अच्छा, पर आज उसको पटेल जी बहुत परेशान है, किसान मजदूर बहुत परेशान है, तो फिर ये परिणाम क्यों, फिर आप जूस क्यों पीते हैं, माला क्यों पहनते हैं? आप 73 से 58 क्यों आ जाते हैं? आप वजह ही ये है, माला और जूस क्यों आती है? वो परेशान है। अगर उपवास में थे और वरिष्ठ नेताओं ने जूस पिला के अनशन तोड़वा दिया, तो माला कोई गुनाह नहीं। माला क्यों डाली गई? उनने अगर हम लोग ने अच्छा काम किया, इस सरकार को जगाने का काम किया, सरकार को जगाने का काम किया, और सरकार को जगाने के लिए अगर हम लोग 4-5 दिन बैठे रहे, जिसको आप लोग हाई वोल्टेज का ड्रामा करार दे रहे हैं, बड़ा दुख है। अगर सही बात करना, आप उसके तह पे जाइए, आप सच्चाई पे जाइए, आप सच्चाई पे जाइए कि ये लोग किस उद्देश्य के लिए बैठे थे, उसमें राहत दिलाइए और इस पे बात करेंगे तो शायद अच्छा लगेगा। सिर्फ बातें करने बिल्कुल। से पटेल जी चूंकि हमारे पास समय समाप्त हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको 1-2 बिंदुओं पे और ले जाऊंगा। मैं आपसे इसका उत्तर जानूंगा कि काश आप बहुत अच्छा कांग्रेस कर रही, हो सकता है कमबैक हो कांग्रेस का, मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं, लेकिन अगर जैसा अग्निहोत्री जी ने 3-4 सवाल उठाए थे कि यहां कांग्रेस है कहां, दिग्विजय कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस, अरुण यादव कांग्रेस, ज्योतिरादित्य कांग्रेस, काश अगर ये सारे नेता भी अगर आपके यहां उपस्थित होते तो हो सकता है आपका ये माहौल कुछ ज्यादा बनता। आपके कई विधायक ऐसे हैं जो उस जगह पहुंचे नहीं, आपने पूरी रणनीति के तहत धरना दिया, लेकिन मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, आपको खुद मालूम है, आप वहां नहीं पहुंचे। तो कम से कम कांग्रेस में अगर एकता के लिए दिग्विजय सिंह जी प्रयास कर देते तो संभवतः कांग्रेस को ज्यादा इससे लाभ मिलता। किसान आंदोलन ये तो रामनवमी का ये किसान आंदोलन था, किसानों के लिए लड़ाई थी, इसमें ये कोई कांग्रेस और नेताओं की बात नहीं है। तो जो विधायक नदारत थे वो नहीं है किसान के थे, उनकी कुछ व्यस्तताएं हो सकती है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, सबके यहाँ पूजा पाठ होता है, एक दिवसीय शिविर था, और ये भी हो सकता है कि कुछ विधायक अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हो, तो इसमें जो है ना कि कौन था पटेल जी नवरात्रि की पूजा आप भी करते हैं, मैं जानता हूँ, आप भी उपवास रखते हो। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोग बैठे थे, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार सोचे। हम लोगों की जो मांग थी जायज थी, और जो वर्तमान में परिस्थिति है, मध्य प्रदेश का किसान जैसा महसूस कर रहा है कि आज उनको जो 2 साल से 3 साल से लगातार उनके ऊपर आपदा आ रही है, प्राकृतिक आपदा आ रही है, पर सरकार की तरफ से जिस तरह से राहत मिलना चाहिए, उनका जो बीमा का था, बीमा का भुगतान नहीं हो रहा, 150 जो बोनस मिलता था वो बंद हो गया, समय पे यूरिया नहीं मिलता। पटेल जी हमारा समय समाप्त हो रहा है, संक्षेप में हम आपसे संक्षेप में आप अपना उत्तर संक्षेप में जानना चाहेंगे, हमारा समय समाप्त हो रहा है। जी पटेल जी, हमारा तो सिर्फ यही है कि सरकार एक बार चिंतन मनन करे। सिर्फ प्रेस रिलीज करने से या मीडिया में या सदन के अंदर हम अच्छी लच्छेदार भाषण दे देने से क्रियान्वयन नहीं होगा। कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ कमी है, किस स्तर पे कमजोरी हो रही। पटवारी है नहीं हलकों में, एक पटवारी के पास 5-5, 6-6 हलका है, वो कहाँ से 2 दिन के अंदर, जैसे हितेश जी बोल रहे हैं कि जहां इस तरह की फिर लंबा चालू हो गया। मेरा तो यही सरकार से निवेदन है कि जो मांगे हम लोगों ने रखी है, अगर उनमें थोड़ा भी किसानों के प्रति चिंता है तो वो उसका सर्कुलर जनता तक पहुंचना चाहिए, सिर्फ प्रेस तक नहीं रहना चाहिए, जिले के कलेक्टर तक पहुंचे, जनता तक प्रेस के माध्यम से ही पहुंचता है पटेल जी, प्रेस के माध्यम से पहुंचता है, पर इसका सर्कुलर, इसका आदेश की काफी कलेक्टरों को निर्देशित हो जाए, बिजली माफी मिले, किसानों को राहत मिले। कलेक्टर की बात आई, समय समाप्त हो रहा है, वाजपेयी जी से भी जान लेते हैं, उत्तर जान लेते हैं। आपने सवाल खड़े किए वाजपेयी जी, जो कमलेश्वर पटेल जी ने कहा कि जो भी आदेश जारी किए बिल माफी का, जो
कर्ज वसूली का नहीं होना चाहिए, ये सारे क्या कलेक्टरों तक पहुंच गए हैं आदेश? देखिए, सरकार मतलब एक होती है परमानेंट गवर्नमेंट, एक होती है टेम्परेरी गवर्नमेंट। टेम्परेरी गवर्नमेंट में नेता होते हैं जो 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं, और एक परमानेंट गवर्नमेंट होती है जिसमें IAS ऑफिसर्स और नीचे तक का पटवारी तक का अमराल होता है। हम उनको नकार के या उनका तिरस्कार करके नहीं चल सकते। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूशन का काम उन्हीं का है। निर्णय यदि शिवराज सिंह चौहान जी ने लिया है 1, 2, 3, चाहे वो खाद के बारे में हो, बिजली के बारे में हो या राहत के बारे में हो, उसको अक्षरशः खेत तक उतरना चाहिए। यदि ये नहीं उतरता है, एक खेत में भी नहीं उतरता है। पिछली बार का जो अनुभव है कमलेश्वर पटेल जी बहुत लंबा आपने अभी बोला, उत्तर आने दीजिए। एक खेत में भी नहीं उतरता है त्रिपाठी जी, तो मैं आपके चैनल पे ये बात कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व हो, चाहे वो भाजपा के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, कि वह उसको उसका हक दिलाएं। यही राजनीति में हमारा काम है, हम इसके लिए संकल्पित हैं और हम ये करेंगे। बिल्कुल सही बात है। पार्टी लाइन से हटकर इस समय अगर किसान कराह रहा है, लगातार परेशान हो रहा है, तो पार्टी लाइन से हटके भी विधायकों को ऊपर उठ के उनके हित में काम करना चाहिए। अग्निहोत्री जी, आपसे समय समाप्त हो रहा, संक्षिप्त टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए त्रिपाठी जी, विपक्ष का धर्म कांग्रेस नहीं निभा पा रही है, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह संभवतः ये पहले मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा कि कांग्रेस में जो पिछले जान आई है, पिछले 10-11 सालों से देख रहे हैं, मतलब उनका जो विपक्ष में रह करके जिस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि वो वैसा नहीं कर पा रहे हैं। रह गया सवाल सत्ता पक्ष का और उनके दावों का या प्रतिदावों का जो भी है, लेकिन जिस तरह से फीडबैक पिछले 3-4 दिन से आपके चैनल पे आ रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि किसान परेशान है और उसको फौरी राहत तो अभी तक नहीं मिल पाई है। तो सरकार को कम से कम ये चाहिए कि किसान की फौरी राहत के लिए कुछ तत्काल एकदम से ठोस कदम उठाए जाएं, चाहे वो अफसरशाही के जरिए हो चाहे और नीचे के जरिए हो, लेकिन उनको कोई ऐसे कदम उठाना चाहिए ताकि जो परेशानी किसान के साथ है, लगातार 3 साल वो परेशान हो रहा है, तो उसको कुछ राहत मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बिल्कुल सही अग्निहोत्री जी, हम अनुरोध करेंगे वाजपेयी जी से, उनकी सरकार है, उनके बातों में समर्थन करता हूं। बिल्कुल आपकी सरकार है, आपकी बातों की एक वजन है वहां आपकी सरकार में। अगर जिस तरह किसान परेशान है, कोई फौरी राहत, उचित 15,000 25,000 की बात नहीं, कुछ फौरी राहत अगर उनको मिल जाए तो संभवतः किसानों के ऋण वसूली को लेके कहा गया है, जैसे बिजली के बिल ऋण वसूली, मतलब उस कम से कम उससे धन लिया ना जाए, और ये एक बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, माफ करना चाहिए क्योंकि वो तो 3 साल से वैसे भी परेशान है। जी, और वो आज कल को उसके ऊपर तो कर्ज ही है ना, अगर आज नहीं लेंगे कल वसूली का पटेल जी हमारा समय समाप्त हो रहा। अग्निहोत्री जी, आप हमारे इस चर्चा में भाग ले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी जी, आपने कहा, कम से कम इस चैनल के माध्यम से कहा कि ये बात होनी चाहिए और आप इसकी सिफारिश करेंगे किसानों की जख्मों में मरहम लगाने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश्वर पटेल जी, निश्चित तौर पर जो आपके पार्टी ने निर्णय लिया है कि क्षेत्र में जाकर उन किसानों की वस्तुस्थिति देखें और कम से कम अपने क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में आप उनको उचित मुआवजा दिलवाने का प्रयास करें, सर्वे करवाने का प्रयास करें, आपने जो कहा, आप भी इस चर्चा में भाग ले, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, बीते 12 साल में यह पहला मौका है जब कांग्रेस नेताओं ने वाकई कुछ त्याग किया है और वापसी के लिए संघर्ष किया है। इससे पहले भी धरना प्रदर्शन होते थे और बड़े नेता भाषण देकर आंदोलन में अपनी आहुति मान लेते थे। पहली बार कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर लीक तोड़कर चलती दिखाई दे रही है। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। वह सदन में जनता का चौकीदार है तो सरकार को पटरी पर लाने का हथियार भी। उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस इस जिम्मेदारी से भटकेगी नहीं। उसने जो बिसात बिछाई है वह आम जनता की भलाई के लिए होगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे जनता से जुड़े किसी नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यार आपको पता है, दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया। मालूम है। अरे बाबूजी, पता है आपको 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूस से तो पकड़ा गया। पता है भाई। आपको न्यूज़ पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज़ एक्सप्रेस। बेटा, भारत के राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी। वेरी गुड। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है?
शाबाश। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपने कहाँ से सीखा? शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। अब सामने आएगा असली सच। मेरी भी बात पहुंचेगी सरकार तक। हमारे हितों की भी होगी बात। अब दिखेगी हमारी भी खबर। अब हमारे फ्यूचर की भी होगी बात। हम दिखाते हैं जनता के मुद्दे, उठाते हैं आम आदमी की आवाज।